हेलो एवरीवन, डिवाइन टेल 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस रीडिंग है और ये आप कभी भी देखेंगे तो आपके साथ में रिलेट करेगी। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमें किसी की याद आती तो हिचकी आती है। जैसे को अगर कौवा कभी घर की छत पर बोलता है तो बोलते कोई मेहमान आने वाला है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं, इंडिकेशंस होते हैं। कोई आपको सपने में दिखता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो हम उन सब चीज़ों को मानते हैं, किसी से रिलेट करते हैं, तभी वो चीज़ें आपसे कनेक्ट होती हैं, है ना। तो वही ऐसी रीडिंग है आज की। और आज हम देखेंगे कि अगर आप जिस भी पर्सन को लेकर ये रीडिंग देखेंगे और देख रहे हैं, तो वो पर्सन जब आप उन्हें याद करते हैं तो वो क्या सोचते हैं, उनको उनको क्या फीलिंग्स आती हैं, वो क्या क्या वो चीज़ को पकड़ पाते हैं, क्या उन्हें बहुत जब बहुत मन से याद करते हैं तो उनको किस तरीके की फीलिंग्स आती है, हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। सो यहाँ मैंने 2 कार्ड्स लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नाम चूज़ करना है आपको, आपके पर्सन का नाम चूज़ कर सकते हैं या आप अपना नाम चूज़ कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको ठीक लगे। आप अपना अल्फ़ाबेट या अपने पर्सन का अल्फ़ाबेट चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों अल्फ़ाबेट्स भी चूज़ कर सकते हैं। एज़ यू कैन सी, इसमें पहले वाले में है ACEJGIKMOQSUWY एंड सेकेंड वाला जो कार्ड है इसमें है BDFHGLNPRTVX और Z। ठीक। तो आपके पर्सन का नाम जिस भी कार्ड में है आप उसको चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे तरीके की रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस हैं, आप जाके उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू रीडिंग्स। ओके। आप टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं मुझे कॉमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हूँ मैं कार्ड नंबर 1। चलिए कार्ड नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो जिनके भी पर्सन का नाम इस फर्स्ट कार्ड में है या आपका नाम जैसे भी आपने चूज़ किया है, तो हम इसको देखते हैं कि भाई आप जब अपने पर्सन को याद करते हैं, जब बहुत दिल से याद करते हैं, मन से याद करते हैं, क्योंकि वैसे तो आप 24 घंटे याद करते हैं, आई नो, लेकिन जब आप याद करते हैं बहुत मन से, बहुत दिल से, तब आपके पर्सन को क्या फीलिंग्स आती हैं? आपके पर्सन क्या इस चीज़ को फील कर पाते हैं? क्या वो इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं? तो अगर महसूस कर पाते हैं तो उन्हें क्या चीज़ फील होती है, हम यहाँ पर देखेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए और बताएं कि क्या करते हैं वो महसूस। ओ माय गॉड, 6 ऑफ कप्स। सी, पहला ही कार्ड आया है जिससे ये दिखता है कि ये पर्सन भी आपको याद करने लगते हैं। अचानक से आपका दिमाग में उनको ख्याल आ जाता है, इमोशन आपकी तरफ बहने लगते हैं। कप्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। वो कुछ चीज़ें याद करने लगते हैं, आपके साथ गुजारे हुए लम्हे याद आने लगते हैं उनको। वो याद करने लगते हैं कि किस तरीके से आपके साथ उनकी कोई बात हुई थी, बहुत ही प्यारी सी बात, वो याद करने लगते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन, और ये आपको मिस करना शुरू कर देते हैं, आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अचानक से इनका दिमाग आपकी तरफ चला जाता है, ये चाहे कुछ भी कर रहे हो, अचानक से इनको कोई फिल्म दिख जाती है, गाना दिख जाता है, या कोई कपल्स दिख जाते हैं, उनको देखकर वो आपको याद करने लगते हैं, मिस करने लगते हैं आपको। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और देख लेते हैं। देखिए, द लॉर्ड का कार्ड है। जैसे ही आप अपने पर्सन को याद करते हैं वो आपके बारे में ऐसे सोचते हैं कि आपके ऊपर अपना अधिकार समझने लगते हैं। उनको लगने लगता है कि ये जो पर्सन है, यानी ये पर्सन एरीज हो सकते हैं, और ये पर्सन जो है आपके, वो ये सोचने लगते हैं कि कब मैं आपकी लाइफ का राजा या रानी बनूं, कब आपकी लाइफ में आप हम दोनों एक हों, कब चीज़ें एक साथ आएँ, कि ये इंसान को अपने आप ही ये थॉट आने लगती है। क्योंकि ये पर्सन सोचते हैं कि आपकी लाइफ के क्या कहते हैं, मालिक कह लो या उसके पार्टनर कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब उस पर अधिकार, जो आप पे एक अधिकार है ना, वो अपना अधिकार फील करने लगते हैं आप पर। वो अपने अपने आप को ऐसा नहीं फील करते कि आई एम शेयरिंग समथिंग। वो सोचते हैं यू आर प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन, यू आर अ बिलोंगिंग, आप उसकी बिलोंगिंग है, आप उसकी प्रॉपर्टी हैं। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब एक अधिकार आपके ऊपर समझने लगते हैं, ऐसा उनको लगता है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। जैसे ही आप उन्हें सोचते हैं, अचानक से वो अपनी रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने के बारे में सोचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हम दोनों कैसे एक साथ
अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सके और शायद लोगों से छुपा सके, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है उसको किसी की नज़र लगे। वो नहीं चाहते कि लोगों के बीच में गॉसिप का रीज़न बने हमारा रिलेशनशिप। वो इसको हाइड करके रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी वो आपके लिए करते हैं या वो जो भी आपके लिए करेंगे वो दुनिया की नज़रों में नहीं आना चाहिए। आपके और उनके बीच का एक प्राइवेट मामला रहना चाहिए और इसे बेहतरीन बनाने के बारे में सोचते हैं और बेहतर जितना भी है उसको और भी ज़्यादा उच्च क्वालिटी वाइज उसको और इंक्रीज़ करना, इन्हेंस करना, आपको खुश करना, आपके बारे में सोचना, ये सब कुछ उनके दिमाग में आने लगता है अचानक से। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अचानक से वो आपको कुछ गिफ्ट वगैरह देने के बारे में सोचने लगते हैं। उनको लगता है कि वो आपको कुछ गिफ्ट दे। ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं और इनके मन में आने लगता है कि मैं आपको कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ देना चाहता हूँ जो कि आप भुलाए ना भूलो। हो सकता है अचानक से वो आपके बर्थडे वगैरह के बारे में, एनिवर्सरी, जो भी कुछ चीज़ है आपके बारे में वो सोचने लगते हैं आपको क्या गिफ्ट दें आपके बर्थडे पर, इस बार कुछ नया स्पेशल देना चाहते हैं। या हो सकता है वो कुछ ऐसी बिना वजह ही आपको कुछ गिफ्ट देने के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसा लग रहा है उन्हें, ये फील होने लगता है कि आप उनकी लाइफ के बहुत ही प्रीशियस पर्सन है और आपको खुश करना उनकी जिम्मेदारी है। ये चीज़ उनको फील होने लगती है। उनको ये लगता है कि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई इंसान उनकी लाइफ का है नहीं, तो सबसे बेहतरीन गिफ्ट आपके लिए होना चाहिए। ओह माय गॉड, सी द लॉर्ड का भी कार्ड है, द लेडी का भी कार्ड है। आपके पर्सन आपको समझते हैं कि आप एक बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले इंसान हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो उनकी लाइफ में होना ही चाहिए। आप उनकी लाइफ को कंप्लीट करते हो, एकदम आप उनके बेटर हाफ हो, ये है। और ये इंसान, ये पर्सन जो लेडी है, ये इनकी बेटर हाफ है द लॉर्ड की। तो इनको ये लगता है कि आपके ऊपर इनका ही पूरा हक है। आप वो हैं जो हमेशा प्यार से भरे हुए हैं, आप हमेशा उनको बहुत केयर करते हो, आप हमेशा उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो। आप एक ऐसे इंसान के रूप में उनको नज़र आते हो जो सिर्फ और सिर्फ जो प्यार करता है वो उनसे करता है। उनको आपके प्यार का जो रंग होते हैं वो सारे नज़र आने लगते हैं। जब भी आपने मिस कर दो वो आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि पूछो नहीं। आप उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसान हो, ये उनको महसूस होता है। एंड यू आर, मतलब उनको लगता है कि अपनी लाइफ में वो किसी और के बारे में इमेजिन नहीं कर पाते सिवाय आपके। जो लाइफ पार्टनर होता है वो आपको उस लेवल तक ही सोचते हैं। लाइफ पार्टनर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है आपकी लाइफ का। वो आपको वहाँ सोचते, वो फ्रेंड नहीं सोचते, बेस्ट फ्रेंड नहीं सोचते, ऐसा नहीं सोचते। वो आपको एकदम लाइफ पार्टनर वाला फील लाते हैं आपके साथ, ऐसा उनको लगता है। चलिए और कार्ड्स देख लेती हूँ। ये पर्सन आपके साथ एडवेंचर करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके साथ कहीं ऐसी जगह जाने के बारे में सोचते हो जहाँ आप दोनों मतलब एडवेंचर करो, कहीं पहाड़ों पर जाना या कुछ ऐसे थीम पार्क होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में आने लगेगी। वो आपके साथ कहीं ऐसी जगह जाएंगे, प्लानिंग करने लगते हैं। अचानक से उनके मन में ना आपके साथ में कहीं जाने की, आपको गिफ्ट देने की, कुछ इस तरह की चीज़ें अचानक से उनको फील होने लगती हैं। उनको आपकी याद आने लगती है, ऐसा उनके साथ होता है। ठीक है, और हम देख लेते हैं और क्या फील करते हैं। मतलब आपके साथ कहीं ना कहीं तो वो घूमना जाना ही चाहते हैं। एंड ये पर्सन आप सोच भी नहीं सकते हो ये कहाँ तक आपके बारे में सोच लेते हैं। बियॉन्ड इल्यूजन आया है, मतलब कि आप जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते हो। यू कैन इवन इमेजिन। आप जितना मिस करते हो ये इमेजिनेशन में आपके साथ में पता नहीं कहाँ कहाँ हो जाते हैं। मतलब क्या क्या नहीं सोच लेते अपने साथ, सारी चीज़ें, सारे सुख, सारी बातें, फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही होती हैं उस टाइम पर। डिफरेंट चीज़ें चल रही थी और उसको सोच कर ये खुश हो रहे होते हैं, पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं। और इनको लग रहा होता है कि ये चीज़ें हम कब कर पाएंगे अपनी लाइफ में, हम कब कर पाएंगे ये सारी चीज़ें। इनको ये चीज़ फील होती है। फ्रेंडलीनेस, इनको लगता है आप एक ऐसे इंसान हो जो इनके लिए सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हो। इनके फ्रेंड का भी तरह भी आप इनके साथ हमेशा खड़े रहते हो, एज ए पार्टनर भी इनके साथ हमेशा खड़े रहते हो। मतलब ये आपको एक ऐसा इंसान सोचते हैं जो कंप्लीट है इनके लिए और इनको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आप इनकी लाइफ की हर पहलू को जानते हो, तो इनको एक पॉजिटिविटी फील होती है। इन्हें लगता है कि आप जो हैं एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ही खुश मिजाज हैं और इनको हमेशा हैप्पी रखेंगे। ठीक है, इनको ये चीज़ फील होने लगती है। और भी क्या सोचते हैं, एक्साइट एंड एक्सिस्टेंस सोचने लगते हैं। ये सोचने लगते हैं कि आपके साथ ही अपने लाइफ के उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ये अपनी मतलब जो डीप डाउन इनकी जो एक सोच है, ये इनकी प्लानिंग्स हैं, जो भी अपनी फ्यूचर के लिए ये सोचते हैं, ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर
मैंने कोई भी चीज़ अपने लिए प्लान करेंगे, मैं कुछ भी अपने लिए कुछ भी सोचूं तो वो आपको ज़रूर बताऊं, ये इनके मन में आता है। ये आपको मतलब अगर नहीं भी बताया हो कोई प्लान, तो इनको ये लगता है कि मैं ये कंप्लीट करने के बाद मैं सबसे पहले तो मैं इंटीमेट करूँगा, सबसे पहले तो मैं बताऊँगा। और इनको ये चीज़ फील होती है कि मैं आपको बेस्ट दूँ अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जब भी आप इनको मिस करते हो, जब भी आप इन्हें याद करते हो, तो ये इंसान ऐसा आपके लिए सोचते हैं। गाइडेंस, इनको ये लगता है कि लाइफ में हम दोनों को गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हमें एक दूसरे को गाइड करना होता है। तो कभी भी इनको जब आप याद करते हो तो इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें लाइफ में कोई भी तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वो आप इनके लिए करते हो या ये आपके लिए करते हैं। मतलब कुछ तो है, ऐसा नहीं है कि कहीं बिखर जाते हों या भूल जाते हों या कहीं भटकाव आता हो लाइफ में। इनको ये लगता है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, इनकी लाइफ में जो एक भटकाव था वो ख़त्म हो गया है। इनकी लाइफ में एक कंप्लीटनेस आई है, इनकी लाइफ में एक वो चीज़ आई है जो कि कभी पहले नहीं थी। कोई भी गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई तकलीफ़ है, कुछ भी है, तो आपके साथ शेयर करना इनको सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, ये चीज़ें इनको फ़ील होती है। जब भी आप इनको बहुत दिल से याद कर रहे होते हो ना, तो इनको ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ील होने लगती हैं, और ये पर्सन आपके बारे में भी ऐसा ही कुछ सोचने लगते हैं अपने लेवल पर जाके। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और आपके साथ में रिलेट करी हो। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। चलिए नेक्स्ट कार्ड जो भी है हम देखते हैं, जिनका भी ये कार्ड है VDFHGLNPRT तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं जब आप उन्हें मिस करते हैं, जब आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं, दूर हैं आप उनसे, उस वक्त उनको क्या फील होता है एट दैट मोमेंट। आपके पर्सन आपको क्या फील कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो एंजल्स प्लीज गाइड करिए। प्रिंस ऑफ पेंटिकल, ओह माय गॉड, सी इनको ऐसा लगता है जब आप इनके बारे में सोचते हो, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए आपको बहुत कुछ सोचते हैं। इनको लगता है जस्ट आपसे मिलना है, आपके बारे में आपको फ़ोन कॉल करना है, आपसे मैसेज करना है, कुछ तो करना है। लेकिन क्या होता है कि जब ये आप अगर ये किसी काम में बिज़ी हैं तो ये अपने आप को उस चीज़ से बंधा हुआ पाते हैं, लेकिन ये तो उड़ के आपके पास आ जाना चाहते हैं। ये आपसे मैसेज करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है जब आप इन्हें याद करते हो तो ये किसी काम में बिजी होते हैं। अगर आप इनसे आप इनको आपने कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी यहाँ हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी या तो आपके पार्टनर को ब्लॉक करके रखा है या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है। लेकिन जब भी तो वो इस सिचुएशन जो ब्लॉकेज वाली है वो उनके दिमाग में आती है, बट दिस पर्सन वांट्स टू कनेक्ट विद यू। अचानक से ही आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, अचानक से आपको मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। उनके मन में एक अजीब सी तड़फ आती है, अजीब सा एक आपको मिस करने वाली फीलिंग आती है जब भी ऐसा होता है। और अगर जो नॉर्मल है आपके पर्सन आपसे बातचीत करना तो उनके लिए भी यही सेम है, लेकिन वो शायद किसी चीज़ को लेकर उस समय बंधा हुआ फील करते हैं, शायद वो काम में बिजी होते हैं या कुछ और होता है जिसकी वजह से वो आपसे कॉल मैसेज कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ये पर्सन जो है आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये जो पर्सन है ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ये पर्सन सोचते हैं कि आप जो एक ऐसे इंसान हैं जो अपने कामों को लेकर बहुत डेडिकेटेड हैं। आप इतने डेडिकेटेड हैं कि सिर्फ ना अपने कामों के लिए डेडिकेटेड है बल्कि इनके लिए भी डेडिकेटेड हो। ये सोचने लगते हैं अचानक से कि आपके बारे में ये सोचने लगते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही प्यारी है। आपको हमेशा वो एक पॉजिटिव पर्सन की तरह सोचते हैं। जब आप उनको याद करते हो तो वो आपको भी याद करने लगते हैं, जैसे आप उन्हें याद करते हैं ये भी आपको याद करने लगते हैं। इनके दिमाग में आपकी इमेज आने लगती है, आपकी फ़ोटो आने लगती है। ये आपकी या तो फ़ोटो देखने लगते हैं या फिर आपको ये इस तरह से याद करने लगते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो लॉयल है। ठीक है, आप इनके प्रति बहुत लॉयल हो, ये चीज़ इनको फील होने लगती है उस वक्त। और क्या फील करते हैं इनको ये फील होने लगता है जस्टिस का कार्ड। आप एक ऐसे इंसान हो जो इनकी लाइफ में जस्टिस
पसंद करते हो और ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये जस्टिस देना चाहते हैं का मतलब ये है कि ये आपको ऐसा देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसे गलतियां कभी पसंद नहीं आती हैं, और एक ऐसे इंसान हो जो अपनी लाइफ में बैलेंस है, जो अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस है, उसे पता है कि उसको क्या कब किसके साथ क्या करना है, कैसे लाइफ को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से आगे जाना है। और ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप एकदम परफेक्ट पर्सन हो जो कि इनकी लाइफ में होना चाहिए। आपके विचार इनको बहुत पसंद आते हैं। ये अचानक से आपके बारे में ये सोचने लगते हैं कि आपकी जो थॉट है वो बहुत ही खूबसूरत है। ये पर्सन जो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में उस वक्त। ये आपको मैनिफेस्ट करने लगते हैं। मैजिशियन का कार्ड है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने लगते हैं, आपके बारे में सोचने लगते हैं कि कैसे हम लोग मिलेंगे, एक मुलाकात हो, आपसे बातचीत करना, कॉल, मतलब कुछ प्लानिंग करने लगते हैं इस तरीके की। आपसे कनेक्ट होने के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं, आपको मैनिफेस्ट करने लगते हैं, आपको चाहना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ ना कुछ ऐसे रेमेडीज़ वगैरह करने लगते हैं जिससे कि आप इनकी लाइफ में हमेशा बने रहो। चुपके से टोटके टाइप के कुछ होते हैं वो भी करते हैं ताकि आप इनकी लाइफ में बने रहो। मतलब हाउ स्वीट, देखो ये कितना स्वीट है। जब कोई इंसान आपको पाना चाहता है, टोटके कर रहा है छोटे छोटे से, तो सपोज करो वो आपसे कितना प्यार करता है, वो आपको कितना वैल्यू दे रहा है, वो ये यहाँ पर ऐसा दिखने लगता है। मैनिफेस्ट करने लगते हैं, ये आपकी खुशियों के लिए बहुत कुछ करने लगते हैं। ये आपके बारे में ये भी सोचने लगते हैं कि मैं आपको कैसे हैप्पी करूँ, ये भी सोचने लगते हैं। इनके विचार आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमने लगते हैं। ये आपके बारे में ही सोच रहे होते हैं। इनको लगता है कि आप इनके पर्सन हैं और आपके साथ में इनको रहना है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड, जस्ट सी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं। जब भी आप इन्हें सोचते हो ना, ये आपसे शादी करने के बारे में सोच लगते हैं, आपसे इंगेजमेंट करने के बारे में सोच लगते हैं। आप सोचते हैं कि मैं कब आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हो। इनको ये फील होता है कि जब भी आप इन्हें याद कर रहे होते हो तो इनको एक चीज़ ये फील होने लगती है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिनके साथ इनकी लाइफ बैलेंस है, आपके साथ में ये खुश हैं, आपके साथ वो हैप्पी हैं, पॉजिटिव है। अचानक से ये वाली बात इनके दिमाग में आने लगती है। इनकी लाइफ में जो भी दुनिया भर की परेशानियां, दुनिया भर के लोग हैं, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो इनकी खुशियों का सेंटर हो। इनको ये चीज़ फील होने लगती है। अचानक से ये चीज़ यहाँ उनके मन में आ जाती है कि यार यही एक इंसान है जो मेरे प्यार के लायक है। और क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में? अवेयरनेस। इनको अपनी लाइफ का अवेयरनेस हो जाता है। इनको ये समझ में आ जाता है कि आप जो हैं इनकी लाइफ के इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं। आपके साथ अपनी लाइफ को आगे लेके जाने के बारे में सोचने लगते हैं। इनको समझ में आ जाता है कि मुझे किस तरीके से आप तक पहुंचना। अवेयरनेस का मतलब यहाँ पर ये भी हो रहा है कि इनको आपके साथ कनेक्ट होकर भगवान की फीलिंग आती है। उनको लगता है कि ये पर्सन बहुत लकी है आपको अपनी लाइफ में पा के, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वजह से ये ईश्वर से जुड़ गए हैं। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम भगवान से बहुत थैंक करने लगते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्सन, आपने मेरी लाइफ में ये भेजा है। तो इनको ये चीज़ फील होने लगती है और इनको लगने लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो भगवान ने इनकी लाइफ में आपको भेजा है। इनको हमेशा ये चीज़ फील होती है। ठीक है, डिवाइन फीलिंग आने लगती है इनको। इनके दिमाग से बर्डन हट जाता है। बर्डन का कार्ड है। इनके दिमाग में जो भी दुनिया भर के बर्डन होते हैं, थकावट होती है, बहुत कुछ होता है, तो अचानक से जब भी ये आपके बारे में सोच रहे होते हैं, इनको एक मतलब खुशी का एहसास होता है। इन्हें बर्डन जो भी इनके दिमाग में होता है वो हट जाता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ ये भी हो सकता है कि अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने इनको ब्लॉक करके रखा है, उनके लिए एक दुख का रीज़न हो जाता है। आप उन्हें याद कर रहे होते हैं बट उन्हें दुख होता है कि आपने उनको समझा नहीं, कहीं ना कहीं आपने उनको समझ में उनके लिए वक्त नहीं निकाला सही तरीके से और उनको ब्लॉक करके रखा, उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया है, उन्हें समझने का मौका नहीं दिया, जबकि उन्होंने काफ़ी कुछ एफर्ट्स किए थे आपके लिए। तो एक मन में दुख आ जाता है उनके कुछ लोगों के लिए। ऐसा नहीं है क्योंकि सारे लोग सभी तरीके के लोग यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, तो बर्डन हो जाता है एक मन में कि मुझे इस पर्सन ने नहीं समझा जबकि मैं इसको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये चीज़ उनको फील होने लगती है। बट यहाँ आप उनको मिस कर रहे होते हो, वहाँ आपके लिए वो मिस कर रहे होते। ब्रेक थ्रू, अचानक से ये सारी दुनिया भर की दीवारें तोड़ देना चाहते हैं आपसे मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए एकदम बेचैन होते हैं। चाहे ये आप ब्लॉक किए हुए इंसान के बारे में सोच रहे हो, चाहे अनब्लॉक किए हुए इंसान के बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन आपके पास आ जाना चाहते हैं। बिल्कुल दौड़ लगा के इनको लगता है कि बस यही लम्हा है और मैं इसी वक्त तुम्हारे पास आ जाऊँ कैसे भी करके। अगर ये कहीं भी हैं, दूर हैं आपसे कहीं भी, तो इनका मन बेचैन होने लगता है आपके लिए। इनके मन में एक बेचैनी आ जाती है कि मुझे इस पर्सन के पास जाना है, मुझे इस पर्सन से मिलना है।
कैसे भी करके मुझे अपनी लाइफ में लाना है इसे। गोइंग विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो का रीज़न है यहाँ पर कि ये पर्सन सोचने लगते हैं कि आप इनकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन की तरह आए हो जो इनको बैलेंस करना सिखाया है, जिसने आपने इनको बैलेंस करना सिखाया है डेफिनेटली, बिकॉज दिस कार्ड इज़ देयर, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इसको यहाँ पर यही दिखा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बहुत बेचैन रहते थे पहले, कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पैशंस हो जाते थे, गुस्सा बहुत आता था इनको, चीज़ें सही से अपनी लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पाते थे, कुछ ऐसा चीज़ें थी वो नहीं कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं आपने इनको कुछ चीज़ों को बैलेंस करना सिखाया, इनको समझाया कि कैसे अपनी लाइफ को जीना है, किस तरीके से चीज़ें करनी है। तो गोइंग विद द फ्लो, कैसे फ्लो में जाना है अपनी लाइफ में, ये चीज़ें सिखाई हैं आपने। तो ये चीज़ें उन्हें याद आने लगती हैं, अचानक से आपके बारे में ये सोचने लगते हैं कि अगर आप ना होते तो क्या होता, अगर आप ना होते इनकी लाइफ में तो क्या चीज़ें होती। बहुत मुश्किल होता है इनके लिए। ओह माय गॉड, द लवर्स का कार्ड है। ओह माय गॉड, ये फीलिंग, अब तो इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ आपको, तो खुद समझ में आ गया होगा कि ये आपके लिए एकदम डिवाइन फीलिंग, कनेक्ट और बहुत ही प्यार फील करने लगते हैं, आपको मिस करने लगते हैं। इनको लगता है आप जन्म जन्मांतर से इनके थे, इनके हो और हमेशा रहोगे। आपके लिए प्यार, आपके लिए फूल खिल उठते हैं दिल में और बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग आ जाती है आपके लिए और एकदम से आपको मिस करने लगते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में है ये आपके साथ, ये बिल्कुल है। और ये आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं। आपसे शादी तो करना ही चाहते हैं ये पर्सन, जहाँ भी जब भी आपके बारे में सोचते हैं आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं ये पर्सन। आपने इनको बैलेंस करना सिखाया, आपने इनकी लाइफ को एकदम से ना कहीं ना कहीं उन परेशानियों से, ये बहुत परेशान थे जब आप इनसे मिले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इस पर्सन से मिले हैं तो वो ये बहुत तकलीफ में थे, किसी ना किसी ऐसी चीज़ में थे, उलझे हुए थे कहीं ना कहीं, जहाँ आपने इनके साथ कुछ किया ना किया हो, लेकिन ये आपके साथ आते हुए अपने आप को बैलेंस करते हुए ठीक अपने आप को सही करना इन्होंने सीख लिया। इनकी लाइफ बिल्कुल करेक्ट हो गई। आपके आने की वजह से ये इंसान पॉजिटिव हो गया, इनको सपोर्ट मिल गया, इनको एक सहारा मिल गया। आपके आने से आपकी प्रेजेंस इस पर्सन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है। ये पर्सन वो है आपकी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ के लिए एक ऐसा इंसान है जैसे आप कभी नहीं अपनी लाइफ से जाने देना चाहते, कभी भी नहीं। आप अपनी लाइफ को सोच ही नहीं पाते हो इनके बगैर, और ये भी आपके बगैर नहीं सोच पाते हो, नहीं सोच पाते हैं अपनी लाइफ को। दोनों एक दूसरे के लिए एकदम एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन की तरह एक्ट करते हो। यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करें। आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फिर क्या कर रहे हैं, प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मिलती हुई नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।